हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर इंटीजर्स में से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स जो है उसके बारे में ऑल इंपॉर्टेंट सम्स प्रैक्टिस करेंगे। ओके, द क्वेश्चन सेज फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। अब उन्होंने कोई प्रॉपर्टीज मेंशन नहीं किया है। हो सकता है एक सब में हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। एंड वेन एवर वी सॉल्व द सम, हमेशा याद रखना ब्रैकेट में प्रॉपर्टी लिखना जरूरी है। नाउ लेट्स सी फर्स्ट सम। ठीक है, देखना -5 इंटू 2 + 3। जैसे हमने ये क्वेश्चन देखा, ब्रैकेट के अंदर क्या है, प्लस साइन है और ये ब्रैकेट है, मतलब ये कौन सा प्रॉपर्टी हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। आया समझ में? तो हम कैसे करेंगे, वो हमने पढ़ा है, पता है प्रॉपर्टी ए इंटू ब्रैकेट बी प्लस सी, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। आया समझ में? तो हम कैसे करेंगे, -5 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो साइन है वो बीच में आएगा, अगेन -5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव। आपको यहां लिखना है, क्या लिखोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और ब्रैकेट के अंदर लिख देना। ठीक है, नाउ ये हो जाएगा -10 प्लस -15। सो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, -10 -15 विच इज इक्वल टू -25। ठीक है, नाउ लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट सम, बी। -36 इंटू 103। लेकिन हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया तो मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको प्रोडक्ट निकालना है यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। तो हम एक काम कर सकते हैं, -36 को ऐसे ही रखना, इंटू 103 को हम टुकड़ा कर सकते हैं, टुकड़ा मतलब स्प्लिट। लेकिन जब हम ऐड करेंगे इट शुड बी 103 ब्रैकेट। 103 को दो नंबर से कैसे कर सकते हैं, 100 प्लस 3। अब 100 प्लस 3 तो 103 है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जैसे हमने ये देखा, अगेन दिस इज विच प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में a इंटू बी प्लस दूसरे ब्रैकेट में a इंटू सी। तो हम क्या करेंगे, अच्छे से ध्यान देना, -36 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इन वन ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर जो प्लस साइन है वो बीच में लिखना है। अगेन ब्रैकेट -36 को इंटू 3 से करेंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। इसको करना -3600 प्लस -108, और इधर हम कौन सा प्रॉपर्टी लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आया समझ में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो -3600 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट का साइन, दैट इज वी एडेड बोथ द इंटीजर्स, और उसके बाद हमने माइनस साइन डाल दिया। इन दिस वे वी हैव लर्न डिफरेंट प्रॉपर्टीज अलोंग विद द सम। ओके, नाउ लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट सम। फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। अब इसके आगे हम जो भी सम सॉल्व करते हैं, मेरा रिक्वेस्ट है आप प्लीज एक एक सम कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करना, बिकॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम्स आपको पूछा जाएगा पेपर में, एंड हमेशा प्रॉपर्टीज को ध्यान रख के आप प्लीज सम सॉल्व करना। एनी डाउट प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको सॉल्व करके प्रैक्टिस करके भी दूंगी। आई विल शेयर माई नंबर एज वेल एज माई ईमेल आईडी। ठीक है, चलो हम फर्स्ट सम अभी सॉल्व करते हैं। द क्वेश्चन सेज, नाउ यूजुअली हमको तो पता है कैसे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हमको प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। आया समझ में? नाउ उसके लिए मैं क्या करूंगी, 18 को ऐसे ही लिख दिया, 999 को मैं ऐसे दो नंबर यूज करूंगी जिससे मेरा मल्टीप्लीकेशन इजी और फास्ट हो जाएगा। तो ब्रैकेट 999 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 1000 माइनस 1, 1000 को 1 से माइनस करना, फिर से आंसर 999 ही आ गया। लेकिन ये कौन सा प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई करने वाली हूँ, a इंटू ब्रैकेट b माइनस सी इज वॉट, एक ब्रैकेट में a इंटू बी माइनस बीच में आएगा, अगेन दूसरे ब्रैकेट में a इंटू सी। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में मैं क्या लिखूंगी, 18 को 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी, जो माइनस साइन है वो सेंटर में आ जाएगा इन द मिडल, और फिर से 18 को किससे माइनस मल्टीप्लाई करूंगी, 1 से। ये हो गया 18,000 माइनस 18। नाउ अगर आपको डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन नहीं आता है, कोई बात नहीं, आप इधर रफ वर्क में एक बार सब्ट्रैक्ट जरूर करना। ठीक है, 18। अब हमने छोटे क्लासेस में पढ़ा है बोरो, देखना मैं कैसे कर रही हूँ, प्लीज प्रैक्टिस करना, अच्छे से करना है एक एक सम। 2 8
17,971। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया? 17,982। आई होप यू अंडरस्टूड दिस सम। नाउ लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट सम। अब ऐसे जो भी क्वेश्चंस हैं प्लीज प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये सम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हायर क्लासेस में भी जाएंगे तो ऐसे सम्स अगर पूछा गया तो आप सॉल्व कर सकते हैं। सो इट्स माय रिक्वेस्ट, आप प्लीज कोई भी ऐसे सम आवे तो उसे कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करना, ठीक है। नाउ जो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। ये एक ग्रुप हो गया, ये एक ग्रुप, बीच में क्या साइन है? प्लस साइन। तो पहले मैं ग्रुप को साथ में लिख देती हूँ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? देखो मैंने कैसे किया, प्लस को बीच में लिखा, -73 इंटू -2। अब अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना। ये एक फैमिली और यू कैन से ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है। दोनों में से कौन सा इंटीजर आपको कॉमन लग रहा है? यस, -73, तो उसे कॉमन ले लेना। आर यू गेटिंग? कॉमन का मतलब अब ब्रैकेट के अंदर फिर से 73 नहीं आएगा, ब्रैकेट डालना। अब ये वाले ग्रुप में कंपेयर करना, बचा क्या है इसमें? -98, जो साइन है ये लिख देना। अगेन इसको कंपेयर करना, -73 ऑलरेडी बाहर है, बचा क्या इसमें? -2। सो अगेन वी हैव अप्लाइड विच प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब जो क्वेश्चन दिया गया है वो a इंटू बी प्लस a इंटू सी, तो हमने उसको क्या किया? a को कॉमन लिया, b प्लस c। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो दिस मेक्स योर multiplication or the product to solve very fast. Okay, now -73 ऐसे ही लिखना। now -98 -2, ठीक है, -73 ऐसे ही लिखना। it becomes what? 98 plus 2 100, so -100। पहले 73 और 100 को मल्टीप्लाई करना, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? so your final answer is 7300। प्लीज प्रैक्टिस करना, क्योंकि एक बार प्रैक्टिस से समझ में नहीं आएगा, एक बार देख के प्रैक्टिस करना, एक बार यू कैन सॉल्व इट एज अ टेस्ट। नाउ लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं बार बार बोल रही हूँ, प्लीज प्रैक्टिस करना कम से कम 2 बार, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन सेज व्हाट। अब देखना, ये एक फैमिली है, मतलब ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है और बीच में प्लस साइन है। तो मैं पहले क्या करूंगी? 72 इंटू -35 प्लस, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा मैंने? -725 इंटू 65, ठीक है। अब अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से। अब मुझे एक बात बताना, अगर एक एग्जाम्पल इधर बता रही हूँ, -3 इंटू 1 को मैं 3 इंटू -1 भी लिख सकती हूँ। हाँ, लिख सकती हूँ। -3 इंटू 1 क्या होगा? -3। 3 इंटू -1 भी क्या होगा? -3। इसका मतलब जो माइनस साइन है वो मैंने नेक्स्ट इंटीजर पे जस्ट शिफ्ट कर दिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैंने क्वेश्चन को चेंज नहीं किया। क्यों किया? अब हम देखते हैं रीजन। यहां देखना कौन सा नंबर कॉमन है, कौन सा इंटीजर? 725। लेकिन इस ग्रुप में और इस ब्रैकेट में पॉजिटिव है और इस ब्रैकेट में 725 नेगेटिव है। तो मैं क्या कर सकती हूँ? ये माइनस को मैं 65 में डाल सकती हूँ, शिफ्ट कर सकती हूँ। यस, तो मैं लिखूंगी 725 इंटू -35 प्लस, ध्यान देना अच्छे से, -3 इंटू 1, तो मैंने माइनस को किसके साथ अभी शिफ्ट कर रही हूँ? 1 के साथ। तो 725 इंटू -65। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मैंने क्या बोला। दोनों का मतलब सेम है, लेकिन मैंने इसके लिए नेगेटिव साइन यहां शिफ्ट किया। नाउ आई कैन टेक 725 एज कॉमन इंटीजर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अब मैंने 725 को कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया? -35, बीच में प्लस और इस ब्रैकेट में -65। और रीजन हमको लिखना है। व्हाट इज द रीजन? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नाउ 725 ऐसे ही लिखना, -35 -65 कितना होगा? 725 इंटू कितना होगा? -35 078 -100। सो योर फाइनल आंसर इज व्हाट? 72500, नेगेटिव साइन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऐसे एकदम नीट से सॉल्व करना, प्लीज प्रैक्टिस करना। कहीं भी डाउट है मुझे आप पूछ सकते हो कभी भी। ओके, नाउ लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट सम। Now this question is very important. The question says find the product using suitable properties. ठीक है, लेकिन आपने जब ये क्वेश्चन देखा, यहाँ एक चीज नोट किया, 872 के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई है, लेकिन ये जो 872 है इसके साथ तो कोई नंबर ही नहीं है। आया समझ में? मैं 2 अगर दिया है तो मैं 2 को क्या मैं 2 इंटू 1 लिख सकती हूँ?
हाँ लिख सकती हूँ, बिकॉज 2 वन जा क्या है, 2 ही है। सिमिलरली मैं क्या करूंगी, 872 इंटू 1001 माइनस 872 इंटू 1 लिख सकती हूँ, हाँ लिख सकती हूँ। ओके, नाउ वी कैन अप्लाई विच प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 872 कॉमन, ब्रैकेट के अंदर 1001 माइनस 1, और कौन सा प्रॉपर्टी हमने अप्लाई किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नाउ 872 इंटू 1001 माइनस 1 कितना होगा, 1000। सो योर फाइनल आंसर इज दिस। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। 8,72,000। प्लीज ऐसे सम्स कभी भी आवे, नर्वस नहीं होना, इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना। एक और चीज याद रखना, नोट, ये एक टेबल है फॉर डिनोमिनेटर्स, या कोई ग्रुप करना है नंबर्स को, तो कभी भी मल्टीप्लीकेशन में अगर 25 और 4 दिखा उसे ग्रुप करना, 50 और 2 दिखा उसे ग्रुप करना, 20 और 5 दिखा उसे भी ग्रुप करना, एंड 8 और 125 इफ यू गेट उसे भी आप ग्रुप करना है। नाउ लेट्स सी मैंने ये क्यों कहा। एक सम हम देखेंगे। द क्वेश्चन सेज माई 15 इंटू 25 इंटू -4 इंटू -10 इंटू -1। अब इस वाले सम में तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई कर सकते, सो हमें सोचना पड़ेगा कौन सा प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू ग्रुप इट। मतलब हम 25 और 4 को इसके लिए ग्रुप कर सकते, सो दैट हमारा जो मल्टीप्लीकेशन है वो फास्टर और इजियर हो जाएगा। ठीक है, सो 25 इंटू 4 क्या होगा, 100। तो मैं क्या करूंगी, 25 इंटू 4 एक ब्रैकेट में डाल दूंगी, इंटू, अंडरस्टैंड, -15 इंटू -10, आर यू गेटिंग, इंटू -1। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई किया, एक तो मैंने शिफ्टिंग किया, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कम्यूटेटिविटी। उसके बाद मैंने ग्रुप भी किया, तो ग्रुप का मतलब क्या हो जाता है, एसोसिएटिविटी। दो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ अप्लाई किया है। नाउ व्हाट इज 25 इंटू 4, 100 माइनस दैट इज नेगेटिव इंटू 15 टेंजा कितना, 150 माइनस इंटू माइनस प्लस, सो 150 एक -1 भी बच गया, -1। आर यू गेटिंग? नाउ -100 इंटू 150 इंटू -1 इज व्हाट, -150। आर यू गेटिंग? तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, माइनस इंटू माइनस प्लस 15। देखना कितना जीरोस है, 1 2 3, 1 2 3। सो योर फाइनल आंसर इज व्हाट, 15,000। I hope you are understanding. Now let's switch to the next sum. The question says find the product using suitable properties. अब properties हो सकता है क्लोजर से भी निकाल सकते हैं, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिविटी एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ अच्छे से ध्यान देना, जब मैंने क्वेश्चन को बारीकी से देखा, यहां मुझे 625 कॉमन ले सकती हूँ, यस। वेट, लेना नहीं, मैं अभी एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। नाउ -2 इंटू 1 को क्या मैं 2 इंटू -1 लिख सकती हूँ, हाँ लिख सकती हो, क्योंकि दोनों का तो आंसर सेम है। अब यहां देखना, यू हैव 625 विथ पॉजिटिव साइन एंड हियर यू हैव 625 विथ नेगेटिव साइन, तो मैं कॉमन नहीं ले सकती हूँ, या तो दोनों को माइनस में कन्वर्ट करो या दोनों को प्लस में कन्वर्ट करो। अच्छे से देखना मैं क्या कर रही हूँ, इक्वल्स इंटू, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। नाउ प्लस को भी बीच में लिख दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, 625 को एज इट इज लिख के ये जो माइनस है वो मैंने शिफ्ट कर दिया, तो 65 अभी क्या बन गया, -65। लेकिन क्वेश्चन को मैंने चेंज नहीं किया, बिकॉज यहाँ मैंने आप लोग को समझाया, -2 इंटू 1 को 2 इंटू -1 भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का आंसर सेम है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नाउ क्या मैं 625 को कॉमन ले सकती हूँ, हाँ ले सकती हूँ। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बचा क्या इसमें, -35 प्लस, हाँ ये बीच वाला प्लस मैंने लिख दिया, इसमें क्या बचा, -65। कभी भी ऐसे सम्स आवे, थोड़ा भी टेंशन मत लेना, धीरे से समझ के सॉल्व करना। इसीलिए मैं बोलती हूँ प्लीज वॉच माय वीडियो टिल द एंड, सब्सक्राइब करना मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरे जो भी सम्स है वो मैं स्टेप बाय स्टेप धीरे से आप लोग को सिखाती हूँ। मेरा एक ही मकसद है, किड्स शुड स्कोर फुल मार्क्स, जितना हो सके। प्लीज एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देना, क्योंकि मैंने बहुत स्टेप वाइज एक्सप्लेन किया है, वो भी ईच एंड एवरी सा। और ये जो मेरा वीडियो है वो कोई एक पर्टिकुलर बोर्ड के लिए नहीं है, सब बोर्ड्स यू कैन प्लीज practice and you can
ट्रीट दीज सम्स एज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो नाउ 625 इंटू, इसको जब हम करेंगे कितना आएगा आंसर, -100। सो योर फाइनल आंसर इज 62500। आया समझ में अच्छे से? प्लीज प्रैक्टिस करना, ठीक है। नाउ लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट सम। फाइंड द प्रोडक्ट बाय यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छे से ध्यान देना प्लीज, ये सब इंपॉर्टेंट है, प्लीज प्रैक्टिस करना। और अगर आपको कोई भी चैप्टर चाहिए फॉर एक्सप्लेनेशन, प्लीज मुझे वो चैप्टर और वो टेक्स्ट बुक दे देना, मैं पूरा सॉल्व करके स्टेप बाय स्टेप सिखा सकती हूँ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। चलो चालू करते हैं। नाउ 1673 इंटू 99, ठीक है। माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब मुझे एक बात बताना, 1673 के साथ 99 मल्टीप्लाई है, लेकिन यहाँ 1673 के साथ कुछ नंबर मल्टीप्लाई ही नहीं है। अब मुझे एक बात बताना, क्या मैं 3 को 3 वंजा भी लिख सकती हूँ? हाँ लिख सकती हूँ, क्योंकि 3 वंजा आंसर बेसिकली क्या है, 3 है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, 1673 इंटू 99 प्लस, ठीक है, प्लस कहाँ से आया, माइनस इंटू माइनस प्लस, आया समझ में। अब मैं क्या कर रही हूँ, 1673 को इंटू 1, ये स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो स्टेप है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नाउ ये एक ग्रुप बन गया और ये एक ग्रुप बन गया। नाउ विच इंटीजर वी कैन टेक कॉमन, 1673, आया समझ में। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 99, ये प्लस बीच में लिखना, इधर क्या बचा, 1। तो हमने कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब हम क्या लिखेंगे, 73 इंटू 100, तो हमारा फाइनल आंसर 7300। इट मीन्स कितना हो गया बोलना, 1,67,300। आई होप यू अंडरस्टूड दिस सम। नाउ लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट सम, h 18 इंटू 999। ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज द क्वेश्चन सेज व्हाट, आपको प्रोडक्ट निकालना है सूटेबल प्रॉपर्टी अप्लाई करके। अगर आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, 18 इंटू 999 को ब्रैकेट में 1000 माइनस 1 लिख सकती हूँ। 1000 माइनस 1 कितना होगा, 999 ही होगा। जैसे ही मैंने इसको देखा मुझे ये प्रॉपर्टी याद आ गया। सो a इंटू बी माइनस a इंटू सी, तो ये कौन सा प्रॉपर्टी हुआ जरा बताना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, करेक्ट, ऑफ इंटीजर्स ओवर क्या, ओवर सब्ट्रैक्शन। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स ओवर सब्ट्रैक्शन। तो इजी है, 18 को किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। ये जो माइनस है उसको सेंटर में लिखना। फिर से 18 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। 18,000 माइनस 18, 17,982 इज द आंसर। आया समझ में। नाउ लेट्स स्विच टू वन मोर इंपॉर्टेंट सम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन सेज फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। इजी है, ये एक क्वेश्चन दिया है उन्होंने, देखते कैसे सॉल्व करना है। कैन यू सी, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप, कैन वी टेक 15 कॉमन, यस। बचा क्या, -23, देखना ये एक ग्रुप बन गया, इसमें से हमने 50 कॉमन लिया, तो बचा क्या हमारे पास, -23, वो मैंने यहाँ लिख दिया। इधर क्या साइन है हमारे पास, प्लस, तो वो मैंने बीच में लिख दिया। आर यू गेटिंग? अब 50 मैं फिर से नहीं लिखूंगी क्योंकि वो ऑलरेडी कॉमन है, तो फिर से क्या बचा मेरे पास, इधर क्या बचा, यस, -17। आर यू गेटिंग? अब 50 को ऐसे ही रखना, ओके। अब ये कितना होगा जरा बताना, -23 -17, ये हो जाएगा 50 इंटू 23 और 17 को ऐड करेंगे तो 40, सो -40 है ना, हाँ 40। अब देखना 5 4 जा कितना, 20, उसके साथ और 2 जीरो भी डाल देना एंड नेगेटिव साइन, हो गया हमारा आंसर। इन दिस वे वी हैव लर्नड many different types of sums based on different properties। और ये पूरा किसके अंदर आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल, और कोई भी डाउट्स है, कुछ भी है, प्लीज क्लियर करना। नाउ इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू सी द लास्ट ऑपरेशन विच इज कॉल्ड एज डिविजन ऑफ इंटीजर्स। थैंक यू, बाय बाय।